मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार दक्ष एजुकेशन लाइव पर। बता दें प्यारे बच्चों, पिछले पिछले लाइव क्लास में एक दो सवाल ऐसे आए थे जहां पर बच्चों को लेकर कंफ्यूजन हो गया था कि नंबर्स का सम करे या डिजिट का। तो आपको हम क्लियर बता दें, जब सवाल नंबर के सम का आ जाए, नंबर के सम का आ जाए और डिजिट का सम आ जाए, यानी कि अंकों का योग आ जाए और संख्याओं का जब योग आ जाए, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दीबाजी में टिक करके आंसर आ जाते हैं। तो इन सारे चीज को हम क्लियर करने के लिए आपके सामने 3 तरह का जो सवाल बनकर आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो नंबर्स के ऊपर जो होगा, नंबर्स में कितने तरह के अंक यूज किए जाते हैं, डिजिट कितने यूज किए जाते हैं, दूसरा उसका सम क्या होगा, उसके डिजिट का सम क्या होगा और उसमें कितने टाइप के नंबर्स आपके बन सकते हो, सारा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें प्यारे बच्चों, जो हम नंबर यूज करने वाले हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, उसमें उसमें कौन सा डिजिट कितनी बार आएगा और वो किस किस प्लेस पर आएगा, उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ अच्छे ढंग से समझेंगे चीजें। और उसके बाद हम उसको उससे बनने वाले जो सवाल होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सबको बता दे कि जो बच्चे दक्ष के फैमिली के हिस्सा नहीं बन पाए हैं, बता दे 7 से 9, सुबह 7 से 9 19 जनवरी को एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और दक्ष फैमिली के एक मेंबर बन जाइए और आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के टेंशन से आप फ्री हो जाइए। हमारा टैगलाइन भी वही, हमारा सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। तो चलिए बच्चे, आज हम उस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारा है यहाँ पर नंबर्स को लेकर, है ना, डिजिट। बात हम करेंगे यहाँ पर डिजिट और डिजिट से बनने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में। यहाँ बात होगा अंक, डिजिट और नंबर्स, इस पर सबसे पहले काम करेंगे। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने एक नंबर लिया है 1 से लेकर 100 तक। अगर हम ये कहें नंबर का सम करना हो तो बच्चा चुटकी में फॉर्मूला लगाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 और आपका आंसर सेकंडों में आ जाता है। ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर सवाल डिजिट का आ जाए और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बने तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते या फिर गलती कर बैठते हैं या फिर उनसे बन नहीं पाता। तो अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले डिजिट को लेकर, तो नंबर और डिजिट पर बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। एक बार नोटिस कीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एक अंक को लेकर, मान लीजिए हम 1 की बात करते हैं, 1। अगर गौर से देखिएगा 1 से 100 तक लास्ट प्लेस पर यानी कि यूनिट पर हमारा 1 कहां कहां आएगा उसकी हम बात करने वाले हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात किए 1 को लेकर यूनिट प्लेस की बात करें, अगर हम 3 प्लेस यहां इंडिकेट कर रहे हैं। यहां पर एक होगा यूनिट प्लेस, दूसरा होगा टेंस प्लेस और तीसरा आपका होगा 100 प्लेस। सबसे पहले हम 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर हमारे पास 1 से लेकर 100 तक है। 1 कहां कहां पर है, गौर से देखिएगा। ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारे पास 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। यहां पर इस तरह से हम काउंट करना शुरू करें 1 को लेकर। अगर यूनिट प्लेस पर 1 हमारे कितने आएंगे टोटल, अगर आप काउंट करने बैठे तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलिए 0 है, 0 से लेकर 9 तक टोटल आपके यूनिट प्लेस पर 1 कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। वैसे ही अगर हम बात करें और 1 कहां कहां पर होगा, तो टेंस प्लेस को लेकर बात करते हैं, टेंस प्लेस को। तो टेंस प्लेस पर 1 कहां कहां पर है उसकी बात हम करेंगे। इस बार भी आप चेक कीजिएगा टेंस प्लेस पर 1 कहां कहां आया, तो काउंट कर सकते हैं। टोटल काउंटिंग करें अगर हम 1 से लेकर टोटल 9 और ये हो गया 10। तो टेंस प्लेस की बात करें, ये हमारा हो जाएगा फिर से 10। यूनिट प्लेस पर 1 होगा 10, टेंस प्लेस पर 1 होगा आपका 10, 100 प्लेस पर 1 होगा, इसको एक पल के लिए हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे 1 को लेकर बात किए। अगर आपको चेक करना हो सर 2 का क्या पोजीशन होगा, तो 2 की सेम कहानी होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें 2 को लेकर, बात करें हम 2 को लेकर, बात करें हम 3 को लेकर, बात करें हम 4 को लेकर, अगर 2 को लेकर सेम केस बनाया जाए, अगर 3 को लेकर अगर सेम केस बनाया जाए और इसी तरह से कंटिन्यू अगर हम 9 तक चेक करें, तो सेम कहानी बनकर आएगा। 9 तक का यूनिट पर कितना प्लेस बनकर आएगा, टेंस पर कितना प्लेस बनकर आएगा, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं लास्ट वाले पोजीशन पर कहां कहां 9 होगा,
काउंट करना है, और टेंस वाले प्लेस पर कहाँ कहाँ 9 होगा उसको काउंट करना है। इस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं, और 2 को अगर हम चेक करें तो 2 पर भी यहाँ सेम कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। 2 की बात करेंगे सेम बनकर आएगा। 3 की बात करें सेम कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। 9 तक आप चेक कर सकते हैं, आप 9 तक चेक कर सकते हैं कौन सा डिजिट है ना किस प्लेस पर कितनी बार आएगा। चलिए एक बार 2 को भी चेक करते हैं। 2 को चेक करते हैं। 2 हमारा कहां कहां बनकर आएगा उसको जरा हम लोग चेक करने वाले हैं। देखिए यहां से 2 हमारा यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अलग से कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा पूरे नंबर में। 2 की बात करें तो यूनिट प्लेस यहां पर भी 10 ही बनेगा। अगर हम बात करें 2 को लेकर टेंस प्लेस पर, 2 को लेकर टेंस प्लेस पर अगर हम बात करना चाहे तो यहां पर चेक करेंगे, फिर से वही कहानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां 2 भी आपका बनेगा 10। और हम बात करना चाहे 3 को, कोई बच्चा काउंट करना चाहे 3 को, तो 3 भी आपका आएगा 10 टाइम्स। 3 भी कितना आएगा 10 टाइम्स। क्लियर। 9 की बात करें तो 9 भी कितना आएगा टेंस प्लेस पर 9 टाइम्स आएगा। और हम बात करें यूनिट प्लेस को लेकर, यूनिट प्लेस को लेकर कि लास्ट में हमारा 3 कितना आएगा 10 टाइम्स, 9 भी कितना आएगा 10 टाइम्स। तो फाइनली आपको हम यही बताना चाहते हैं 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की संख्याओं में जो हमेशा सवाल आता रहा है, हमेशा क्वेश्चन आता रहा है। क्वेश्चन क्या आएगा आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम काउंटिंग की बात करें तो टोटल 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में एक कितनी बार आएगा, तो 100 में एक यूज होगा, 100 में एक यूज होगा, यहां पर आपका एक बढ़ जाएगा, एक आपका बढ़ जाएगा। क्लियर। बाकी एज इट इज अगर देखा जाए तो 1 हमारा 20 टाइम्स, बस 100 को छोड़ दे तो 1 से लेकर 99 तक ले अगर तो 1 हमारा 20 टाइम्स, 2 हमारा 20 टाइम्स, 3 हमारा 20 टाइम्स, इस तरह से 9 भी हमारा कितना हो जाएगा 20 टाइम्स। यही इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से सीखना है। और हम बात करें इंडिविजुअली प्लेस को लेकर, इंडिविजुअली प्लेस को लेकर तो 1 हमारा हो जाएगा 20 टाइम्स, 2 हो जाएगा 20 टाइम्स, इस तरह से कंटिन्यू 9 भी हो जाएगा 20 टाइम्स, जिसमें 10 बार आएगा यूनिट प्लेस पर और 10 बार आएगा आपका टेंस प्लेस पर। अब हम बात करें 100 हमारा 100 प्लेस में आता है, जहां पर 1 हमारा बढ़ जाएगा, 1 हमारा बढ़ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो कंक्लूजन बना यही कंक्लूजन बना कि अगर 1 से लेकर 100 तक की, जैसे एग्जाम में कभी कभी रीजनिंग में और कभी कभी मैथ्स में सवाल आ जाता है, 1 से 100 तक की संख्या में 1 का यूज कितनी बार किया गया है, प्लेस की बात नहीं करेगा, सीधा सवाल होगा 1 का यूज कितनी बार किया गया है। 1 का यूज 21 टाइम्स किया गया है। 2 का यूज कितनी बार किया गया है, तो 2 का यूज 20 टाइम्स किया गया है। 3 का 20 टाइम्स, 4 का 20 टाइम्स, इस तरह हम काउंट करने बैठे तो 9 तक आपका 20 टाइम्स आता रहेगा। यानी कि कहना ये चाहते 1 से लेकर 9 तक और 1 से लेकर 99 तक के नंबर में 1 का यूज 20 बार। अगर 100 को इग्नोर करें, 100 को छोड़ दे तो 1 से 99 तक की संख्या में 1 कितनी बार 20 बार फिक्स है, 2 20 बार फिक्स है, 9 भी कितनी बार आएगा 10 और 10 20। तो अब तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे थे किस प्लेस के बेस पर 1 हमारा कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। अब फाइनली क्लियर हो चुका है। हम बस इसको इग्नोर कर रहे हैं। 1 को भी हम सेम पैटर्न में ले रहे हैं, 1 भी हमारा 20 टाइम्स 99 तक में, 100 आने की वजह से इसका एक प्लेस बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कहना ये चाहते हैं अगर हम काउंटिंग करें इसी प्लेस को लेकर तो यहां पर जो नंबर आपका बनकर आएगा इसकी बात करें तो 1 आ जाएगा टोटल 21 टाइम्स, ये आ जाएगा 20 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 20 टाइम्स, ये भी आपका आ जाएगा 20 टाइम्स। इस तरह से बात करें हम, ये भी आपका आ जाएगा 20 टाइम्स। तो क्लियर है। अगर बात करें सिंगल डिजिट, अगर बात करें 2 डिजिट की बात करें 1 से लेकर 99 तक के नंबर में सारे अंक हमारे के 20 टाइम्स आने वाले हैं। अगर 100 को यूज कर ले तो 1 हमारा क्या आ जाएगा बढ़ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। तो अब इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। और वहां पर ध्यान दीजिएगा जब सवाल आपका डिजिट का आ जाए, जब क्वेश्चन आपके अंक का आ जाए तब वहां पर रुकिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, तब जाकर सॉल्व कीजिएगा। तो चलते देखते सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का आ सकता है। चीजें सवाल आपका है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, क्लियर। नंबर्स का सम करना है, बच्चों वाला सवाल है। आप सब आंसर जानते होंगे या निकाल लेंगे 5 से 10 सेकंड में।
काफी है, आपको आता होगा। नंबर्स का जब सम करना, नंबर्स का क्या करना है, सम करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर क्या होता है 100 तक। तो बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। 100 से ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं। और बात करें हम इस नंबर्स का अगर सम करना हो, इसका फॉर्मूला आप सबको पहले से पता है, एन, एन मतलब लास्ट टर्म, उससे एक ज्यादा, एन प्लस 1, और बाई में क्या होता है 2। इस तरह से इस सवाल का आंसर बहुत इजी हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक ऐड करना है 100 तक। यह हो सकता है 100 से आगे भी आपको नंबर कहीं तक दे दे, 500, 1000, 5 लाख कहीं भी दे सकता है, बट उतना टफ एग्जाम में नहीं आता। फिर भी ये बात करें अगर बनता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। तो अगर इसका आंसर चेक करने बैठे तो आंसर क्या बनकर आएगा, लास्ट में आपका 100 है, लास्ट में क्या आपका 100, तो 100 इंटू 100 1/2। अगर सवाल सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योगफल है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है। चीजें कट करें 2 से इसको 50 बार में, और 5 से गुना करें इसको 505 505, और ये 0। उम्मीद है बच्चों ये आप क्लियर समझ गए होंगे, और आपको पहले से भी कुछ बच्चों को आता होगा, ये बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से आप नोने इसको जानते हैं, नया बात इसमें नहीं हुआ। चीजें बस आपको याद दिला दिए कि इस तरह का नंबर्स का अगर सम करना हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 का यूज करेंगे, और 10 सेकंड बहुत होता है इसका आंसर लाने के लिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल थोड़ा डिफरेंट होगा, समझिएगा तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपका ये है, सम ऑफ, ध्यान दिएगा यहां पर सवाल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। यहां पर सवाल आपका बनने वाला है, सम ऑफ ऑल डिजिट, देख लीजिए जितना भी आपका डिजिट यूज किया गया है, जितने भी जो नंबर हम लिखेंगे उसमें जितने भी अंक को यूज किया गया है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, उसका सम करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक की बात करें। याद दिलाते बच्चों, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है हम हर एक अंक की बात करेंगे, तो याद दिला दे कौन सा नंबर कितनी बात। एक वर्चुअल बात करें हम तो 1 से लेकर 99 तक की बात करते हैं, 100 को अब इग्नोर करते हैं, है ना। 1 से लेकर 100 की बात नहीं करेंगे, अभी हम 1 से लेकर 99 की बात करेंगे, है ना। इस सवाल की बात करें अगर, इसमें हम पता करें 1 कितनी बार, 2 कितनी बार, अगर नंबर ऑफ काउंटिंग की बात करें 1 हमारा कितनी बार होगा, 2 हमारा कितनी बार होगा, 3 हमारा कितनी बार होगा, 4 हमारा कितनी बार होगा, 5 हमारा कितनी बार होगा। अगर एक एक करके हम सारे नंबर को अगर हम चेक करने बैठे अगर, तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके, आपको बता चुके हैं, ये सारे के सारे अंक हमारे, ये सारे के सारे अंक हमारे सब के सब आपके 20 टाइम्स होने वाले हैं। कितने होने वाले, 20 टाइम्स। 1 हमारा 20 बार, 100 अगर आ जाता तो 21 हो जाता। 2 भी कितना आएगा, 20 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 20 टाइम्स। 3 कितना आएगा 20 टाइम्स। 4 कितना आएगा 20 टाइम्स। 5 कितना आएगा 20 टाइम्स। 6 कितना आएगा 20 टाइम्स। 7 भी 20 टाइम्स। 8 भी 20 टाइम्स, और 9 भी कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। 1 आएगा 20 बार, सोचिए 1 को अगर 20 बार जोड़ना हो तो 1 इंटू 20, 2 को 20 बार जोड़ना हो 2 इंटू 20, 3 को 20 बार ऐड करना हो 3 इंटू 20, 9 को 20 बार ऐड करना हो तो 9 इंटू 20। तो ऐसे अगर हम सबको ऐड करने बैठे तो टाइम तो लगेगा, बट एक्चुअल में क्या बनकर आएगा, एक्चुअल में ये बनकर आएगा इस तरह का नंबर। 1 आएगा 20 बार, क्या कहा था, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। अगर एक 20 बार आएगा तो हम कह सकते हैं 1 इंटू 20 प्लस प्लस आगे 2 इंटू 20, 2 इंटू क्या बनकर आएगा 20, क्लियर। फिर क्या बनकर आएगा 3 इंटू 20, 3 इंटू क्या आ जाएगा 20। इस तरह हम आगे बढ़ते रहे, डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट में क्या बनकर आएगा 9 इंटू 20। और इसको ऐड करने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका 20, 40, 60, 80, 100, इस तरह से आप पूरा लिखते रहिए, पूरा लिख लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए, क्लियर। दूसरा तरीका क्या होगा, इन सारे टर्म में आप देख रहे हैं 20 कॉमन है, क्या आपका 20 कॉमन, तो क्यों ना इस चीज को हम 20 कॉमन करके बना ले, क्या कर ले हम 20 कॉमन।
इस पूरे नंबर को ऐड करना है और हम क्या कर ले, सब में 20 का यूज किया गया, 20 हम कर ले कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। नहीं तो दूसरा तरीका है 20 प्लस 40 60 80 100, आप चले जाइए टोटल कहां तक 180 तक, टोटल ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड कर लीजिए। दूसरा तरीका है 20 40 60 80 जो आपको लिखा हुआ है इस सब का कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन सोचिए नंबर अगर ज्यादा हो जाए तो और परेशानी हो सकता है चीजें, इससे अच्छा क्या करें हम इस तरह के नंबर को ऐसे ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनकर आने वाला है 20 इंटू और थोड़ी देर पहले आपको बताए थे पिछले ही क्लिप में क्या बताए थे कि 1 से लेकर 100 तक ऐड करना है, यहां पर 1 से लेकर कहां तक ऐड करना है 9 तक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 9 इंटू 10 और क्या बन जाएगा बाय में 2, तो 2 से कट लगाएंगे 10 बार में, यानी कि ये हम कहना चाह रहे हैं 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा बच्चों 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, अंकों पर डीट पर बनने वाला सवाल है। 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में कौन सा अंक कितनी बार आएगा, बोर्ड पे एकदम क्लियर आपको लिखकर दे दिए हैं, पूरा प्रूफ करके दे दिए 20 बार क्यों आएगा, क्लियर। और अगर सबको जोड़ने की बारी आ गई तो 1 इंटू 20 एक आएगा 20 बार, यानी कि 20 अंक हो जाएगा टोटल, 2 गुने 20 2 आएगा 20 बार, टोटल जोड़ेंगे तो 40। इस तरह से पूरा नंबर हमारे पास आ चुका है। इसको ऐड करने का शॉर्ट हमने क्या किया 20 कर लिया कॉमन, इसका बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक ऐड करना है तो 9 इंटू 10 बाई 2, 9 इंटू 10 बाई 2, तो हो जाएगा 2 कट करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 9, यानी कि एक बात पता चल गया 1 से 99 तक, सवाल 100 तक था उस पर भी आएंगे, है ना, 1 से 99 तक अगर हम चेक करें तो कौन सा अंक कितनी बार आएगा और साथ साथ सबको ऐड कैसे करना है, आपका आंसर आएगा 900, कहां तक का 1 से लेकर 99 तक का, 1 से लेकर 99 तक कितना आ जाएगा 900, और लास्ट में अगर 100 आता है तो देखिएगा इसका टोटल जो अंक बना वो बना हमारा 900, कितना बना 900, और 100 की बात करें तो 100 में 3 अंक लिखा गया है, अगर तीनों को सम करे, तीनों को क्या करे सम करे, यानी कि 1 हमारा एक बार बढ़ जाता, 1 हमारा 21 बार हो जाता, तो आंसर हमारा हो जाता 901। इस बात को समझिएगा, इसके अंकों का योग करें हम तो टोटल मिलकर हो जाएगा 901। इस बात को क्लियर समझिएगा, जब सवाल नंबर के सम का हो और जब सवाल डिजिट्स के सम का हो, दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है। इसकी बात करें तो 20 इंटू टोटल आपका नंबर 900, क्लियर। और बात करें हम यहां पर नंबर्स का सम करना, जो पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, देखते हैं अब इससे नया सवाल क्या बनकर आ सकता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए नया सवाल इस तरह का सवाल आ सकता है। एक और बात बता दे, पिछले वाले में इसमें यह भी सवाल आता है 1 से 100 तक में 9 कितनी बार आएगा, 1 से 100 तक में 9 टेंस प्लेस पर कितनी बार आएगा, फिक्स है 10 बार, क्लियर। 3 कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पर, फिक्स है, क्लियर 10 बार। टोटल 9 कितनी बार आएंगे 20 बार, खासकर 1 तो हमेशा एग्जाम में आता रहा है, 1 से 100 में 1 को कितनी बार लिखा गया है तो 21 बार, बाकी सारे अंक 20-20 बार लिखे गए, क्लियर। चलिए अब नया सवाल की बात कर रहे हैं, तो नया सवाल हमारा ये है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा समझिएगा, सवाल बदल गया। सवाल आपका ये है 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में, है ना, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को लिखने में, है ना, कितने अंकों का यूज किया गया है, 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में कितने अंकों का यूज किया गया है, यानी कि कौन कौन सा अंक, है ना, कौन कौन सा अंक हमारा कितने कितने प्लेस का होगा उसकी बात करेंगे। चलेगा 1 से लेकर 100 तक की संख्या को लिखने में, है ना, हाउ मेनी डिजिट्स वेर यूज टू राइट द नंबर्स, है ना, कितने अंकों को लिखा गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन है क्या, और ये समझिए अगर कोई आपसे ये सवाल करे 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक अगर संख्या लिखे अगर हम, तो उसमें कितने अंकों का यूज किया गया, कितने अंकों हमको लिखना पड़ा है। चलिए आपके सामने हम लिख कर दिखाते हैं। क्वेश्चन को पहले समझे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। अब गिनकर बताइए टोटल कितना अंक हमको लिखना पड़ा, तो गिनेंगे
9, 10 और 11। टोटल हमने 11 डिजिट का यूज किया, 11 अंक हमने लिखा, बट सवाल 20 तक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 90 और ये रहा 20। अब टोटल गिनकर बताइए, सवाल ये है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कितने बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। सवाल ये है, 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में आपने कितने अंकों का यूज किया, यानी कि अंक को आपने कितनी बार लिखा। यहां पर सवाल 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक अगर हम संख्या को लिखे तो हमें कितना अंक लिखना पड़ेगा, इसकी बात करें। टोटल काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। टोटल हमने 31 डेट का यूज किया। ऐसे समझिए, ये टोटल हो गए 10। 10 नंबर है, 2 अंक की संख्याएं है। 10 नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, यानी कि टोटल 20 अंक लिखा गया है। क्लियर। इधर से सारे के सारे 1 डिजिट नंबर है, तो हो गया 29 और लास्ट वाला 2 अंक है, यानी कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की संख्या को लिखने में हमें टोटल 31 अंकों का यूज करना पड़ा, बट सवाल 100 तक है। इसको कैसे बनाएं? लिखना नहीं है, भूल जाइए, लिखना बिल्कुल नहीं है। अगर हम लिखने बैठ जाए तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, उसको देखिएगा। 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने नंबर हुए, यानी कि 1 डिजिट नंबर। हम इसको पूरा थोड़ा लिख देते, 1 डिजिट्स नंबर, एक अंकों वाली संख्या, 1 से लेकर 9 तक। टोटल कितने हो जाएंगे? 9। टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 9। क्लियर। वैसे हम बात करें 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट्स नंबर, बताइए शुरू कहां से होगा? 10 से, और इंड कहां पर होगा? 99 पर। क्लियर। अब सवाल आता है 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, 3 अंकों वाली संख्या है, अकेला केवल 100 है, केवल 100 है। क्लियर। अब सवाल आता है टोटल नंबर कितने होंगे, उसको काउंट करने की बारी आ गई। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर 10 से लेकर 99 तक गिनना हो उंगली पर, आधा घंटा नहीं करना है। 99 में से 9 घटा दे, 10 से स्टार्ट किए, 99 में से 9 घटा दे। ये पता करना हो कैसे निकाले, तो 99 में से 9 कम कर दे, तो आप उंगली पर जो गिनने बैठेंगे, यहाँ आंसर आपका आ चुका होगा। टोटल 90 नंबर्स होगा। कितना संख्या होगा? 90। 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 संख्या होगा, और सारे नंबर 2 अंकों वाले होंगे। कितने होंगे? 2 अंकों वाले होंगे। क्लियर। 100 अंकों की संख्या यहाँ पर है, 3 आपका है, 101 एक संख्या आपका कितना होगा? 1। अब चलिए बताइएगा, 1 से लेकर लिखने 9 तक लिखने में कितना अंक आपने यूज किया? 1। तो इसको 1 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 1 से। 90 संख्या, 90 संख्या जो आपने लिखा होगा, जैसे 10 लिखा, 11 लिखा, 12 लिखा, 13, ये सब कितने अंकों का होने वाला है? 2 अंकों का। आपने नंबर 90 नंबर लिया है, 90 नंबर आपने लिया है, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है। किससे गुना करना होगा? 2 से गुना करना होगा। किससे गुना करेंगे? 2 से। ये सिंगल डिजिट है, किससे गुना करना होगा? 1 से। और ये जो है 3 डिजिट नंबर है, किससे गुना करना होगा? 3 से। तो आपका जो सवाल यही था कि सर 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को लिखने में कितने अंकों का यूज किया गया है। अब जाकर आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 9 सिंगल डिजिट। क्लियर। डबल डिजिट 180, ट्रिपल डिजिट 3 अंकों की संख्या, 100 तक लेना 1, टोटल 3। 100 को लिखने में 3 अंक लगेगा, तो टोटल अगर इसको ऐड करें, टोटल इसको ऐड करें अगर हम 180, ये कितना हो गया? 3 अंक का संख्या, 3 अंक लिखना पड़ेगा, और ये सिंगल डिजिट है, आपको सिंगल सिंगल लिखना पड़ेगा। 189 प्लस 3 192, क्या हो गया आपका आंसर? 192 सवाल का आंसर हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को फिर से शॉर्ट में समझा देते हैं, लिखकर बताए थे। देखिएगा इस सवाल को कैसे शॉर्ट में बनाते हैं। 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 नंबर इंटू 1 टोटल हो गया आपका 9। अब ध्यान दीजिएगा, 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने नंबर होंगे? 11। कैसे पता चलेगा?
20 में से 9 घटा दे 11। और ये सारे के सारे नंबर्स कितने अंक वाले हैं? 2 अंक वाले हैं। 22। तो 22 अंक लिखने में लगा और शुरू में कितना लगा? 9। टोटल कितना हो गया? 31। तो इस तरह से हम आगे के सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कल के डेट में सवाल आ गया कि सर 500 तक होगा तो क्या करेंगे? तो 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, क्लियर। और आपको बता दे इसके बारे में सीजीएल मेंस में एक सवाल भी पूछा गया था। चलिए, सीजीएल मेंस में एक सवाल भी पूछा गया था, उस पर जरा हम काम कर ले। यहां पर सवाल यह पूछा गया था कि 5 डिजिट नंबर, ध्यान देखिएगा, सीजीएल मेंस में सवाल इस तरह का देखने को मिल जाएगा। 5 डिजिट्स नंबर, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं है? तो आपको यह तो पता है 5 अंक की संख्या शुरू से कहां होगी? तो आपको पता है शुरू आपका 5 अंक का संख्या हो जाएगा 10,000 से, क्लियर। किससे शुरू होगा? 10,000 से। और एंड कहां पर होगा? 9 9 9 9 9। बचपन की क्लासों में आपने पढ़ा था 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, ये रहा। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ये रहा। इससे ना कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। अब सवाल आता है सर गिने कैसे? तो गिनना नहीं है, लॉजिक लगाना है। इसमें से आपको 4 बार 9 को घटाना है। इसमें से 1000 से पहले आएगा 9999 को क्या करना? माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा 900000। ये रहा हमारा आंसर। फिर आप बोलिएगा सर ये तो बहुत लंबा टाइम आप लगा दिए। बिल्कुल समझाना था इसलिए लगाया। अब हम बात कर ले, इस सवाल को जब एग्जाम में पूछा तो कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो 2 सेकंड में आंसर दिया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? सवाल पूछा था 5 अंकों की संख्या, तो लिखिए 9। 5 अंक पूछा है, इसमें कम कर दीजिए 0, कितना हो जाएगा? 0। और बता दे अगर इसी पर अगर सवाल बन जाए कल के डेट में, सवाल बन जाए 9 डिजिट्स नंबर, 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं है? नियम में 9 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं है? तो इसका आंसर बन जाएगा 9। और इस पर कितना 0 बनेगा? 8 टाइम्स 0। अगर कोई बच्चा इसको स्मार्टली और लिखना चाहे, तो स्मार्टली लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है 9 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना लेना है? इससे एक कम। 7 अंकों का पूछे, एक कम, 6 पावर, तो लिख सकते हैं 10 का पावर क्या लिख देंगे यहां पर? 8। तो इस तरह से हम डिजिट और नंबर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दिए। अगर सवाल डिजिट का बने तो उस पर काम कीजिए, अगर सवाल नंबर का बने तो नंबर के बारे में पहले से जानते उसका सम किस तरह निकाला जाता है। आई होप, उम्मीद करते हैं बच्चों अंकों पर बनने वाले जो भी सवाल होगा, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या उससे रिलेटेड उसका सम करना हो, आप आसानी से आप विद इन 20 और 30 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं। आज से क्लास के खत्म करते हैं। थैंक यू।